अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्द अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो दोनों जहां का खालिक व मालिक है। करोड़ों दरूद उनके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके उम्मती होने का हमने शर्फ पाया। हजूर की निगाह फैज़ के सदके गौस व रज़ा का दामन हाथों में आया। नाज़रीन किराम व हाज़रीन इल्ज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन का एपिसोड 13, जिसमें मैं हूँ आपका मेज़बान गाजी मोहम्मद यूसुफ बारवी। आज हमारी खुशकिस्मती शहंशाह नकाबत मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ नकीब महफिल भाई मोहम्मद अब्दुल गफ़ार साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह, बहुत बेहद मशकूर हूँ आपका। अच्छा ये बताएं अब्दुल गफ़ार भाई, महफिल आप नकीब महफिल हैं, जैसे महफिल शुरू करते हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप हमें हम के एक दो अशार सुनाएं तो प्रोग्राम शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ भाई गाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का कि इन्होंने बंदा नाचीज़ को मौका दिया और हमद के एक दो अशार अर्ज़ कर देता हूँ कि जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है। जान जिसमें भी है उसे रिज़्क़ खुदा देता है। वो तो पत्थर में कीड़े को गिरा देता है और दिन सूरज से करता है रोशन और रात तारों से सजा देता है। कि तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा लुत्फ़ करम, तेरे करम पे हमको यकीन, तेरे करम पे हमको यकीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपका मुकम्मल नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल गफ़ार अत्तारी। माशाअल्लाह। अच्छा ये आपका नाम किसने रखा, कोई है आइडिया? ये वालिदैन ने नाम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम रखा। और अत्तारी उसके साथ इजाफा मैंने खुद किया, क्योंकि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। अत्तार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। तकरीबन 1999 की बात है गालिबन, जब मैं अपने पीरो मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवाना शम्मे रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया का मुरीद हुआ। उसके बाद मेरे नाम के साथ अत्तारी लगना शुरू हो गया। माशाअल्लाह, क्या बात। अच्छा ये बताएं कि ये आपका पहला नाम है या दूसरा, यानी कि कुछ लोग नाम तब्दील भी करते हैं? नहीं, शुरू से वालिदैन ने यही नाम रखा है। माशाअल्लाह। अच्छा आप शायर भी हैं? बस अगर कोई टॉपिक ऐसा आ जाए तो थोड़ी बहुत लब कुशाई कर लेते हैं, वरना शायर नहीं। अगर कुछ लिखे हुए हैं तो अरशाद फरमाएं जो आपके पसंदीदा भी हों। बहुत ही मुख्तसर लिखे हुए हैं, इतने ज्यादा नहीं हैं। वैसे मैं ज्यादा औलिया कराम के अशार पढ़ता हूँ, उनके कलाम पढ़ता हूँ महफिलों में। मौके की मुनासबत से कुछ इलाम भी होता है महफिल में, तो जो आता है ज़हन पे वो पढ़ लेते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपके उस्ताद गिरामी? मैं
1999 में गालबन दावत इस्लामी में आया, तो उसके बाद थोड़े बहुत बयानात करने का भी सिलसिला था, शौक भी था। उसके बाद सैयद बिलाल रज़ा तारी साहब मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, भाइयों जैसे दोस्त हैं। तो उनसे जब दोस्ती हुई, वो पाकिस्तान के मशहूर मरूफ सना खान थे, वो जब भी किसी महफिल में जाते तो कहते अब्दुल गफ्फार भाई मेरे साथ आ जाओ। और जब मैं महफिल में जाता तो मेरे अंदर कोई ज़ौक़ शौक वाली और बात नहीं थी, क्योंकि तरन्नुम के साथ मैं नहीं पढ़ सकता था। तो इसलिए वहाँ मैं किसी नकीब को, किसी कंपेयर को, अलाउंसर को, स्टेज सेक्रेटरी को देखता तो मेरा दिल करता कि मैं भी नकाबत करूं। तो इसलिए मेरे उस्ताद भी वही हैं और वही महफिलों में लेके गए हैं। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पर हूँ तो ये उनकी मेहरबानी है और मुर्शिद करीम का करम है, अल्लाह की रहमत है। अच्छा, आप ज्यादातर अशआर किसके पढ़ते हैं? ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ औलिया कराम के पढ़े जाएं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल के भी पढ़ता हूँ, आला हजरत के भी पढ़ता हूँ, पीर मेहर अली शाह साहब के भी पढ़ता हूँ। और कभी कभार अगर कोई सराय की महफिल हो तो अपने शुजाबाद की जो पहचान है शाकिर शुजाबादी, उनके अशआर भी पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। तो ये बताएं, मैं कुछ आपसे सवालात करना चाहूँगा कि उससे पहले ये बताएं कि कोई ऐसी महफिल, कोई यादगार वाक़या हो जो अभी तक आप ना भूलें। तकरीबन हर महफिल यादगार होती है, जिस महफिल में जाते हैं कोई ना कोई यादगार जरूर होती है। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, आपके पास हैं 5 घंटे, तो आप उसको कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? अगर मुझे 50 लाख दिए जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ज़ौक़ शौक है वो मसाजिद के हवाले से है कि मसाजिद को ज़्यादा से ज़्यादा तमीर कराया जाए। तो अगर आप वो 50 लाख देंगे तो मैं मसाजिद में खर्च करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपका कारोबार क्या है? वैसे तो महफिल में भी हाजिरी रहती है, लेकिन मेरा जो अपना कारोबार है वो फ्लोर का कारोबार है, ये आटा चक्की का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नकाबत में आपको शाह साहब लेकर आए जी, माशाल्लाह। आपने नाम भी बहुत बताया, आप किसके अशआर आपने सुनाएंगे हमें? आला हजरत के पीर मेहर अली शाह, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। वैसे तो जो आप हुक्म करते, लेकिन अगर मेरी मर्जी से सुनोगे तो डॉक्टर इकबाल जो कि सियालकोट के रहने वाले थे, कलंदर लाहौरी, जिनका मज़ार शही किले के बिल्कुल सामने शही मस्जिद के आते में है। उन्होंने बेशुमार कलाम लिखे। अगर हम सरकारी स्कूल पे जाएं तो उनकी दीवारों पे भी उनके अशआर लिखे होते हैं, लेकिन उनका एक मशहूर ज़माना कलाम है शिकवा और जवाब शिकवा। क्या बात। और ये उस दौर में उन्होंने शिकवा लिखा कि उस दौर के जितने मुफ्तियान कराम थे उन्होंने डॉक्टर इकबाल पर कुफर का फतवा लगाया। उन्होंने शिकवे के 19 अशआर लिखे, लेकिन मैं सिर्फ 2 पढ़ूंगा। और जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा तो तमाम बातें अपनी वापस उसी मकाम पर आ गई। उनके ऊपर जो कुफर का फतवा था वो खत्म हो गया। अब आपने सुनना ये है, आपने बहुत कलाम सुने होंगे, शायद पहली दफा मुझसे सुन रहे होंगे कि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ मौला तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों में बसाया हमने, फिर भी हमसे गिला कि वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। ये रब से शिकवा करते हैं, कहते हैं ऐ मौला ऐन लड़ाई पे अगर हुआ वक्त नमाज, जमीन को सजदा बोस होई, कौमे हजार एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहबो मोहताजो गनी एक हुए। जब तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फिर भी हमसे गिला कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। तू भी तो। ये शिकवा करते हैं अपने रब से। अगर मैं इसे नसर में पढ़ूं तो मैं यूं कहूंगा कि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ऐ मौला तेरे कुरान को हमने पढ़ा मगर तू नहीं मिला। तेरे काबे का तवाफ हमने किया मगर तू नहीं मिला। नमाजें हमने पढ़ी मगर तू नहीं मिला। रोजे हमने रखे मगर तू नहीं मिला। तरावी हमने पढ़ी मगर तू नहीं मिला। जुम्मे हमने पढ़े मगर तू नहीं मिला। चिल्ले हमने काटे मगर तू नहीं मिला। ऐ मौला जब जंग होती थी लड़ जाते थे, कट जाते थे,
मर जाते थे, मगर तू नहीं मिला। ऐ मौला, तेरा इकबाल कहता है कि किसी पर्दे से आवाज दे दे कि तू मिलेगा कैसे, कि तू मिलेगा कैसे। तो रब फरमाता है ऐ इकबाल सबको बता दे कि मैं अल्लाह अल्लाह करने से नहीं मिलता, मैं बिस्तर उठाने से नहीं मिलता, लोटे उठाने से नहीं मिलता, नमाजें पढ़ने से नहीं मिलता, काबे का तवाफ करने से नहीं मिलता, हज करने से नहीं मिलता, उम्रे करने से नहीं मिलता। ऐ मौला, तू मिलता कैसे है? अब जवाब शिकवा का सिर्फ एक शेर डॉक्टर इकबाल को रब फरमाता है, रब फरमाता है ऐ इकबाल सबको बता दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे, कलम तेरे। जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। और हमने पूछा कि डॉक्टर इकबाल ये बता कि लोहो कलम क्या है, तो इकबाल कहता है कि लोहो भी तू, लोहो भी तू, लोहो भी तू, लोहो भी तू, कलम भी तू, कलम भी तू, वजूद तेरा अल किताब, अल किताब, वजूद तेरा, वजूद तेरा अल किताब, वजूद तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। मैं कहता हूँ कि आपने दिल खुश कर दिया। और हमारे जो शुजाबाद के फखर है, तो उनके भी एक दो अशार सुना दें। तो असल में यूसुफ भाई, पहली दफा मैंने एक नात सुनी अपने शहर शाकिर शुजाबादी की, अपने शहर के जो मशहूर मरूफ बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, उनका कलाम सुना तो मेरे दिमाग को वो कलाम सही नहीं लगा। कलाम क्या था? मशहूर जमाना कलाम आपने बच्चे बच्चे से सुना होगा, मुमकिन है आपके स्टूडियो में कोई पढ़ के गया हो और अक्सर पढ़ा जाता है। उन्होंने कलाम लिखा, वेदी ताऊए पईए बादे सबा मदीने, दुखियां दे हाल चईवन देवी सुना मदीने, काबे दा काबा दिसदा सोहणे नबी दा रोजा, काबा बेशक है आला पर मिलदे खुदा मदीने। उन्होंने ये कलाम लिखा और इसका मक्ता लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर हुए खुदा तड़ी तड़ा तन दी फिकर तक नहीं मन दी गिजा मदीना। मुझे इसलिए ये सही नहीं लगा कि जब हमारे नबी यहाँ पर मौजूद हैं, हाजिर और राजिर, और हमारी सुनते हैं, तो हम हवा को क्यों कहें कि हवा तो जा रही है और वेदी ताऊए पईए बादे सबा मदीने। तो जब ये मुझे नहीं लगा तो मैंने सोचा किसी ऐसे आलिम साहब से पूछा जाए जो आलिम भी हो और जो शायर भी हो, जो शायरी को समझता भी हो। तो मेरी निगाह में कोई और नहीं आया। मैं अपने शुजाबाद के मशहूर मरूफ दरसगाह नूरी जामा मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। मेरी नजर खुदाबख्श अजहर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर पड़ी। मैं वहां खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि खुदाबख्श अजहर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके बारे में शाकिर शुजाबादी ने एक जुमला कहा था कि खुदा सा को बख्शा है नायाब गोहर, खुदा सा को बख्शा है नायाब गोहर, जनाबे मोहम्मद खुदाबख्श अजहर जडड़ो करेंदा जज्बे दे अंदर पिया नजर आवेंदा साको मदीने दा मंजर। जब आपके लिए उसने निशानदेही की है तो मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। जरा ये बता दीजिए कि जब हमारा नबी हमारी सुनता है तो ये हवा को कहना चाहिए। तो खुदाबख्श अजहर रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं। आप लिखते हैं, जडा दे था बहारा को मदीना याद आंदा है, जडा दे था बहारा को मदीना याद आ जाता है। जडन में कोई बयां सुनदा, मुअज्जिन दी अज़ान सुनदा, अगर कोई नात खां सुनदा मदीना याद आंदा है। मैंने कहा खुदाबख्श अजहर साहब, मैंने ये पूछा है कि हवा का मैसेज दे सकते हैं? तो खुदाबख्श अजहर अपना मक्ता क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं, सबा अजहर दा दिल चाहिए, सबा अजहर दा दिल चाहिए, ए हो एहसान ताले बन, पुरानी प्रीत गल पई बन मदीना याद आंदा, पुरानी प्रीत गल पई बन मदीना याद आंदा है। और उसी मकाम पर खड़े होकर मुझे एक ख्याल आया। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस टाइम काफिला उसे लेके नहीं जा रहा था, वो रेतों में खड़ा है, सहरा में खड़ा है और हवा को कहता है, नसीमा जाने बेबतहा गुजर कुन जी अहवाल मोहम्मद रह खबर को। और फिर मैंने पूछा अपने मुर्शिद से, मुर्शिद पाक ये बताइए कि हर बंदा मदीना मदीना करता है, हर आलिम मदीना मदीना करता है, नात का मदीना मदीना करता है, शायर मदीना मदीना करता है, एक वजह क्या है कि हर कोई मदीना मदीना
मदीना क्यों करता है? तो मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीने में। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह। आप शायरी में भी माशाल्लाह बहुत इल्म रखते हैं, और मेरे ख्याल में 2-3 सवाल कर लिए जाएं तो आप उनके जवाब देना। मैं अशार पढ़ रहा हूँ, आपने उनको दुरुस्त करना है। आ गई रहमत आंखें हैं पे उनकी जोश रहमत। जब आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें, माशाल्लाह आ गई हैं जोश रहमत पे उनकी आंखें। अच्छा, दूसरा करना लगा हूं, चलना की कदम हरम और के रख जमीन। हरम की जमीन और कदम रख के चलना। क्या बात है माशाल्लाह। अच्छा, एक और, महबूबी महशर जाए में की दिखाई शान। अगर समझ ना आए तो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा। महबूबी महशर जाए में की दिखाई शान। महशर में उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, दिखाई जाएगी महशर में उनकी महबूबी शान महबूबी। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ है, तो बहुत लोगों से आपने भी सुना होगा, लेकिन मैं 3 अल्फाज बताऊंगा, आपने वो अशार पूरा करना है। यानी कि आपने शेर मुकम्मल पढ़ना है, मैंने 3 अल्फाज बताना है। हाजी, रोजा और रसूल, आपने शेर पढ़ना है, यानी ये तीनों अल्फाज उसमें आए। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, 1-2 सवाल और करने लगा हूँ, आपने वो पुर करने हैं, यानी कि ये चैलेंज के तौर पर कह लें, ये आपने पुर करना है। हर डैश, यहाँ पर जगह खाली है, के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। बहुत खूब। अच्छा, अक्लमंद डैश कर बोलता है, अक्लमंद तोल कर बोलता है। माशाल्लाह, सोच कर बोलता है, ठीक है। अच्छा, पहला इसमें यह है कि डैश खाली जगह है, बोल कर सोचता है, कम अक्ल बोल कर सोचता है। बहुत खूब माशाल्लाह, बेवकूफ। अच्छा, इसमें 2 सवाल बाकी हैं। खामियों का एहसास डैश की डैश है। खामियों का एहसास डैश की डैश है। नहीं, आप बता दो। खामियों का एहसास कामयाबी की कुंजी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और, डैश के बगैर इंसान को नहीं जान सकता, इंसान डैश को नहीं जान सकता, डैश के बगैर इंसान डैश को नहीं जान सकता। इल्म के बगैर, जी जी माशाल्लाह, इंसान खुदा को नहीं जान सकता। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा, कुछ और सवाल हैं, और वो हाँ और ना में आपने देने हैं। ये ले। अच्छा, ये बताएं कि आपने कभी साइकिल चलाई है? जी हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, आपको बिरयानी पसंद है? जी हाँ। अच्छा, आपको घर से डांट पड़ती है? नहीं, पहले बचपन में पढ़ती होगी, लेकिन
क्या ये बताएं कि आपकी कभी जूती गुम हुई है? कई बार ये महफिल में भी हो जाती है। अच्छा, तो अच्छा ये बताएं कभी आपने ऊंट की सवारी की है? जी हाँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं? नहीं। अच्छा कभी, अहम सवाल है, ये बताएं कि आपने कभी लड़ाई की है? जी हाँ। अच्छा आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताएं कि आपको आपकी बहन भाइयों में से ज्यादा शरारती कौन है? बस अब तो सारे बहन भाई बड़े हैं, तो बचपन में अगर होंगे तो शायद हम होंगे। अच्छा तो माशाल्लाह, तो बहुत ही खुशी हुई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं चाहूँगा कि आला हज़रत के 2 से 3 अशआर आप सुनाएं, तो फिर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हजरत का सिर्फ एक ही शेर सुनाऊंगा जो कि मेरे पसंदीदा भी है, और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह ताइतारे गोल्डा फिर मेहरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मशहूर ज़माना कलाम के भी 2 अशआर सुनाऊंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह इजाज़त। अल्लाह हजरत का लिखा हुआ कलाम कि वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और पीर मेहरे अली ताजदारे गोल्डा आप क्या लिखते हैं? पेवर सराकी में लिखते हैं कि आज सिक मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू वच शोक चंगेरी है, आज नैना ने लाया क्यों झड़ी। अब असल में सराकी पेवर है, तो आज सिक कहते हैं याद को, सिक कहते हैं तांग को, मित्र महबूब की जमा यानी मदीने का वाली। तो आप लिखते हैं आज सिक मित्रा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लू लू विच शोक चंगेरी है, आज नैना ने लाया क्यों झड़ी। आप वादिये हमरा में हैं, हज के सफर पे हैं, रात को सोए ये आंखें बंद हुई, दिल की आंखें खुली और मदीने वाले का दीदार हुआ। बेदार हुए मुरीदों को इकट्ठा किया कि ऐ मुरीदों तुम्हें मुबारक हो, आज तुम्हारे पीर को मेहरे अली को ताजदार मदीना का दीदार हुआ। पीर भी पीर था, पीर मेहरे अली, मुरीद भी मुरीद थे। मुरीदों ने कहा पीर साहब आपने तो हमारे नबी को देखा है, जरा बताइए ना मेरे नबी का हुस्न और जमाल कैसे था, मेरे नबी की गुफ्तार कैसे थी, रफ्तार कैसे थी, ये काली कमली कैसे थी, इमामा कैसे था। तो पीर साहब कहते हैं मुख चंद्र बदर शासानी है, मथे चमकी लाट नुरानी है, काली जुल्फ अख मस्तानी है, मखमूर अखी है नमद भरी। मुरीद कहते हैं पीर साहब हमारे नबी का कुछ और हुस्न जमाल बताइए ना, मेरे नबी चलते कैसे थे, मेरे नबी की रफ्तार कैसे थी, मेरे नबी की गुफ्तार कैसे थी, ये अबरू कैसे, ये होंठ कैसे, ये पेशानी कैसे थी, दाढ़ी मुबारक कैसे थी। तो पीर साहब कहते हैं इस सूरत नु मैं जाना। फिर पीर साहब सोचते हैं कि मेहरे अली वो सिर्फ तेरी जान तो नहीं है, वो तो जहानों की जान है। तो पीर साहब कहते हैं इस सूरत नु मैं जाना था के जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ी। सनाखान मौजूद हैं, आप भी अहले इल्म हैं, आपको पता होगा कि अब्दुल गफ्फार भाई ने अभी 2 मिसरे पढ़े और मक्ता भी पढ़ दिया, क्योंकि मैंने वादा किया था 2 अशआर पढ़ने हैं, मक्ता इसलिए पढ़ दिया कि पीर साहब कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ी। और फिर मैं क्योंकि आखिरी लम्हात हैं आपके प्रोग्राम के, तो मैं इसको यूं बढ़ाऊंगा कि अख पे ज़बाने पर बोलती हुई आंखें, अख पे ज़बाने पर बोलती हुई आंखें, दिल वाले कुंडियां नु खोलती हुई आंखें, राजे वांगू गलियां च रोलती हुई आंखें, बेचती हुई आंखें, खरीदती हुई आंखें, पीरती हुई आंखें,
मुरीदी भी आखे, खाजा दी भी आखे, फरीद दी भी आखे, हुसैन दी भी आखे, यजीद दी भी आखे, पर ओ जेड़ी आखे ओ सब नालू बाखे, आखे ची पोखे ते आखे ची राजे, आखे ची काबा ते आखे ची हाजी, आखे ची काबा ते आखे ची हाजी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएंगे जनाब वाला, आप इतने जुनून तक इश्क मोहब्बत करते हैं इन हस्तियों से, अगर आपको ज़ियारत हो जाए पीर मेहर अली शाह साहब की तो इजहार मोहब्बत क्या होगा? माशाल्लाह, मैं एक मेरी कोशिश भी है कि मैं ताजदार गोल्डा की मज़ार पर हाजिरी दूं और उनसे जाके अभी हाल ही में हम गए हैं लाहौर, तो वहाँ रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद में गए तो किबला बाबा जी हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर भी जब जाके हमने सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की भीख मांगी है। तो अगर उनके मज़ार पर जाएंगे तो उनसे भी जाके इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से इश्क मुस्तफ़ा की भीख मांगेंगे। अगर ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है सुभान अल्लाह, तो उसके हवाले से ज़ाहिर अगर ख्वाब में ज़ियारत होगी तो इंशाअल्लाह मैं भी उनके मुरीदों वाली बात कहूँगा कि आपने तो हमारे नबी को देखा है, जरा बताइए ना मेरे नबी का हुस्न जमाल कैसे है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपको खुशबू कौन सी पसंद है? खुशबू ज्यादातर मैं गुल लाला इस्तेमाल करता हूँ माशाअल्लाह। और आप सवारी कौन सी पसंद करते हैं? मोटरसाइकिल पे तकरीबन माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं खेल में से कौन सा पसंदीदा खेल है आपका? बचपन में खेल होते हैं, अब तो खेल कोई भी पसंद नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। चले मैं बेहद मशकूर हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और आप इस प्रोग्राम के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। ये आपने एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और बाकी आपके चैनल की हवाले से मैं एक बात करूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सुन्नी बरेलवी हैं ये अपने नबी को इतना मानते हैं कि इनकी शान खुदा से भी बढ़ा देते हैं। तो मैं आखिरी जुमला आज के प्रोग्राम का, उसके बाद मैं भी इजाजत चाहूंगा। आपकी मेहरबानी कि आपने बंदा नजीज को टाइम दिया। सिर्फ एक जुमला मैंने कहना है और इंशाअल्लाह जिस मसलक का बंदा भी मेरा वो एक जुमला याद कर लेगा तो सारी जिंदगी उसे पता चलेगा कि सुन्नियों का मसलक क्या है। हमारा मसलक ये है कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, अरे मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। माशाअल्लाह, बहुत ही खुशी। आज के हमारे इस मेज़बान गाजी मोहम्मद यूसुफ बारी को दीजिए इजाज़त। फ़कीराना सदा कर चलें, सदा खुश रहो तुम, हम दुआ कर चलें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।